ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम को फाइंड आउट किया, जो वैल्यू आ रही थी बच्चों -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है ना। हाइड्रोजन एटम की जो वैल्यू आ रही थी वो बेटा आ रही थी -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, है ना। चलो अब जरा देखते हैं। देखो बेटा, अब मैंने एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखा है, E ऑफ H इक्वल टू ऐसा लिखा है ना, -13.6। तो मतलब ये एनर्जी क्या है, दिस इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम, है ना। अरे ये तो ग्राउंड स्टेट एनर्जी तो है। तो देखो एनर्जी ऑफ EH इक्वल टू ऐसा भी तो लिख सकता हूं, देखिए ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ H एटम इनटू क्या बोल सकता हूं, Z² अपॉन N²। अरे ऐसा भी तो कह सकता हूं, जरा ध्यान से देखिए। Z फॉर हाइड्रोजन एटम ऑलवेज 1 के इक्विवेलेंट होगा, और हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए Z उनके एटॉमिक नंबर के इक्विवेलेंट हो जाएगा। ये बहुत ही सिंपल बात आपको बता रहा हूं, ठीक है ना बेटा। अब ऐसा आपने कहा तो ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। अब आपने ये तो लिख लिया ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम, तो आपने निकाल दिया कि भाई कैसे आप जो है इस एनर्जी को फाइंड आउट करोगे, है ना। अब आपको ये तो पता लग गया बेटा कि जो है कैसे आप जो है इस एनर्जी को फाइंड आउट करोगे। और दूसरा मैं एक और बात बता देता हूं, देखिए दूसरा मैं आप लोगों को एक बात और बता देता हूं कि अब आपको करना क्या है। सपोज वो आपसे कहता है कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हीलियम एटम, तो क्या होगा, ग्राउंड स्टेट ऑफ एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इनटू Z की वैल्यू फॉर हीलियम के लिए। दैट इज द वेरी वेरी सिंपल। ओके, देखिए एक क्वेश्चन देखिए। चलो एक दूसरा टाइप का क्वेश्चन दिखाता हूं मैं आपको। कैलकुलेट द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। एक नया क्वेश्चन देखिए, कैलकुलेट द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। व्हाट मीन्स, कैलकुलेट द सेकेंड एक्साइटेड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। कहने का ये मीनिंग है, एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज ऑलरेडी गिवन लाइक दिस, Z इज फॉर हाइड्रोजन एटम इक्वल टू 1, लेकिन N कितना होगा, N देखो बेटा, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट का N आपको फाइंड आउट करना है। दिस इज द ग्राउंड स्टेट, दिस इज द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट एंड दिस इज द सेकेंड। मतलब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से जब इस लेवल में जाएगा दैट इज कॉल्ड सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। इट मीन्स N इक्वल टू 3। तो फॉर्मूला मैंने आपको रख के दे दिया है बेटा, तो 3 3 जा 9 से मल्टीप्लाई करो। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। ओके, एवरीथिंग इज क्लियर। ओके, एक और क्वेश्चन हमारे पास ऐसा कुछ है, कैलकुलेट द ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हीलियम पॉजिटिव आयन। अब हीलियम के केस की बात कर रहा है। मैं जानता हूं एनर्जी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम, दिस इज द ग्राउंड स्टेट एनर्जी इनटू Z² अपॉन N²। लेकिन Z फॉर हीलियम इक्वल टू 2। ओके, इतना तो मुझे पता लग गया, है ना। और N की वैल्यू तो आप लोग जानते हैं, N इक्वल टू 1 हो जाएगा। सो E ऑफ H, E पॉजिटिव इक्वल टू क्या होगा, ग्राउंड स्टेट एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 13.6, है ना, इनटू Z²। Z इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, 4 डिवाइडेड बाई 1, ठीक है ना। और ये फाइनल आंसर आएगा -54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। दिस इज द फाइनल आंसर। या आप डायरेक्टली इसको ऐसे फॉर्मूले में भी रख लो, या आप इस फॉर्मूले को भी डायरेक्ट रख लो, E इज इक्वल टू 13.6 इंटू Z² अपॉन N²। चाहे तो बेटा आप डायरेक्टली इस फॉर्मूले में भी इस क्वेश्चन को रख के फाइनली इसका आंसर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए बहुत ही सिंपल ट्रिक है। अभी मैंने बहुत बेसिक प्रॉब्लम करवाई है बच्चों, मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को थोड़ा सा लेवल बढ़ा के बताऊंगा।
ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है जेईई मेंस और एग्जामिनेशन और नीट में, वेरी सिंपल है। और मैं अब थोड़ा सा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा, समझ रहे ना, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ प्रॉब्लम आएंगे, आपको बहुत मजा आएगा सॉल्व करने में, ठीक है ना। चलिए ठीक है बेटा।